नेक्स्ट हमें इसी को ही हम एक फ्लो चार्ट, एक उसके माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे इन्हीं डायलॉग्स को, जो 5 टाइप्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले है हम एक टेबल तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया है वो है टाइप्स ऑफ डायलॉग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य क्या है, उस डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहेंगे, किन विधि के माध्यम से वो संवाद प्रस्तुत किए जाएंगे, और टीचर का क्या उद्देश्य होगा इन डायलॉग्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए क्या उद्देश्य होंगे। तो इस प्रकार से हम इसे विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे पहला जो है ग्राउंडिंग डायलॉग जो बताया गया है, अर्थात प्रारंभिक संवाद। तो प्रारंभिक संवाद जब एक शिक्षक प्रदान करता है तो उसमें उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है छात्र में इंटरेस्ट डेवलप करना, अर्थात आज जो कंटेंट पढ़ाना है उसके लिए उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। इसके लिए हमने पहले भी आपको बताया कि ये जो कार्य होता है वो पूर्व ज्ञान के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें जो मेथड काम में जाता है, शिक्षण विधि काम में जाती है संवाद के अंतर, इस प्रकार के संवाद में, वो होती है डिस्क्रिप्शन, विवरण प्रस्तुत करना। इस मेथड को उपयोग में लिया जाता है इस प्रकार के डायलॉग्स में। इसके अंदर शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छात्र को पूर्व ज्ञान प्रदान करना, प्रीवियस नॉलेज देना, और छात्र का जो उद्देश्य होता है वो होता है ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन, अर्थात पूर्व ज्ञान से वापस अवगत हो जाना कि आज हमें पहले हम कितना जानते हैं और आगे अब हमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो पूर्व ज्ञान से अवगत होना कि हमारा क्या ज्ञान है, हमने कितना हम जानते हैं इसके बारे में। तो ये ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन से संबंधित जो होता है ज्ञान, वो इसके अंतर्गत ये संवाद होते हैं वो होते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि छात्र ओरिएंटेशन के लिए प्रेरित हो जाता है कि पूर्व ज्ञान जो है वो उसे प्राप्त हो जाता है, वापस से उसे वो रिकॉल कर लेता है। तो दूसरा जो डायलॉग्स है वो है प्रत्याशित संवाद, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव डायलॉग या भावी संवाद। इसमें का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है लर्निंग के लिए तैयार करना, बालक को सीखने के लिए तैयार करना, अर्थात आगे उसे क्या पढ़ाया जाना जाएगा इसके लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। इसमें जो मेथड है, कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है इन संवादों में, एक तो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, और दूसरा होता है इलेशन, अनुमान लगाता है वो कि अच्छा आज मतलब ये प्रश्न टीचर पूछ रहा है तो इसका मतलब इससे संबंधित जानकारी आज आगे वो देने वाला है। तो इस प्रकार से इसका मस्तिष्क उद्वेलित होता है विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से टीचर पूछता है, उसके अलावा वो इलेशन करता है, अनुमान लगाता है। इसके अंतर्गत जो टीचर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कार्य में बालक को संलग्न करना, अर्थात उसका कार्य आज शिक्षण कार्य, तो शिक्षण के माध्यम से बालक अधिगम के लिए संलग्न हो जाए, यही उसका मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और छात्र का ऑब्जेक्टिव होता है कि स्थिति की वो अभिव्यक्ति कर लेता है कि आज उसे क्या पढ़ा या जाएगा, आज वो क्या पढ़ने वाला है। नेक्स्ट तीसरे प्रकार के जो डायलॉग्स होते हैं जो कि कक्ष में उपयोग में लिए जाते हैं वो है क्रिटिकल डायलॉग्स, आलोचनात्मक संवाद। ये जो संवाद है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये बालक में विविधतावादी दृष्टिकोण की समझ उत्पन्न करना होता है, डिफरेंट जो नॉलेज होती है उसकी समझ बालक में उत्पन्न हो जाए। तो इसके लिए विभिन्न जो मेथड्स हैं उनको उपयोग में लेता है एक शिक्षक, वो है हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षण होते हैं, टेस्टिंग, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और तर्क। इन विभिन्न जो मेथड है इनको प्रयोग में लेते हुए और इस प्रकार के संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। टीचर का जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें वो होता है किसी भी चीज का समर्थन करना, तर्क वितर्क और उसके माध्यम से बालक में ज्ञान का निर्माण करना। और स्टूडेंट का जो उद्देश्य यहाँ रखा गया है वो है विचारों का आदान प्रदान करना और या विभिन्न जो विचार जो शिक्षक के द्वारा रखे गए उनके प्रति सहमत
होना। तो इस प्रकार से ये जो है तीसरा प्रकार हुआ संवाद का। उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ टाइप जो है रिफ्लेक्टिव डायलॉग, चिंतनशील संवाद। तो इसके चिंतनशील संवाद, इसके माध्यम से इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, चिंतन संवाद जो शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है बालक को विभिन्न जो ज्ञान उसे दिया गया है उसको इंटीग्रेट करना सिखाना, उनको एकीकृत करना सिखाना और उसका उस ज्ञान का जनरलाइजेशन करना सिखाना। तो इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये संवाद कक्षा में किए जाते हैं। कौन कौन से मेथड को उपयोग में लेते हैं? एक होता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, और दूसरा है मूल्यांकन। दोनों जो मेथड है उनको इसमें काम में लिया जाता है। इसका जो टीचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कंक्लूजन निकालना, कि आज जो उसने बच्चे को जो कंटेंट पढ़ाया, जो भी मटेरियल उसको पढ़ाया गया है, उसको बच्चे ने कितना ग्रहण किया, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार के डायलॉग्स प्रस्तुत करता है। और स्टूडेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जो कंक्लूजन है उसको ग्रहण करना, निष्कर्ष को ग्रहण करना, कि जो कुछ पढ़ाया गया वो क्या पढ़ाया गया। मुख्य रूप से आज जो भी चर्चा कक्षा में की गई है, वो जो चर्चा की गई है उसमें हमें क्या सिखाया गया है, इसका वो कंक्लूजन निकाल पाने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फोर्थ टाइप है डायलॉग्स का। नेक्स्ट जो अंतिम है, फिफ्थ टाइप जो बताया गया है वो डायलॉग्स का, वो है लेसन डिलीवरी डायलॉग्स, पाठ वितरण संवाद। इसके माध्यम से एक टीचर क्या करता है, बालक में ज्ञान का संचरण करता है, बालक में ज्ञान को प्रदान करता है, ज्ञान का संचरण करता है, इससे बालक नया ज्ञान सीखता है इस प्रकार के डायलॉग्स के माध्यम से। इसमें कौन सा मेथड उपयोग में लेते हैं? एक तो लेक्चर मेथड, व्याख्यान, और दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान। एक होता है व्याख्यान और दूसरा होता है व्याख्या। इन दोनों मतलब व्याख्या स्पष्टीकरण और व्याख्यान लेक्चर मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को उपयोग में लेते हुए और एक शिक्षक बालक में ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसी में जो शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कंटेंट को प्रवाहित करना, छात्र तक पहुंचाना। जो कंटेंट आज वो लिख रहे हैं उसे छात्र तक पहुंचाना ही शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है इन संवादों के माध्यम से। और शिक्षक जो छात्र है उसका मुख्य उद्देश्य होता है उस कंटेंट को समझना। तो इस प्रकार से एक कक्षा में विभिन्न डायलॉग्स का प्रयोग करते हुए और एक शिक्षक छात्रों में लर्निंग करवाता है, विभिन्न डायलॉग्स को यहाँ पे काम में वो लेता है, जिससे कि बालक अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से जो भी कंटेंट उसे समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे समझ सके और ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से डायलॉग्स का शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।